जेल में बंद नारायण साईं की नई कहानी सामने आई है और इस कहानी का खुलासा किया है खुद नारायण साईं की पत्नी ने। देखिए नारायण साईं की ये नई पाप कथा जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। नारायण साईं की डर्टी पिक्चर। घर में अवैध रिश्तों का जाल। मेरे बेटे ने दूसरा विवाह किया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। वो हमेशा ही मुझे कहते थे कि चुप रहो नहीं तो तुम्हारे लिए। दहशत में नारायण साईं की पत्नी। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम का बेटा नारायण साईं एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर पुलिस के सामने आई है नारायण साईं की डर्टी पिक्चर की कहानी। और इस बार पुलिस के सामने इस कहानी का खुलासा किया है खुद नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी ने। शनिवार को इंदौर के खजराना थाने में जानकी हरपलानी जब अपने पति नारायण साईं की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो वो खौफ में डूबी हुई थी। और जब पुलिस के सामने जानकी ने नारायण की करतूतों का खुलासा किया तो सुनने वाले भी सन्न रह गए। जानकी ने पुलिस वालों को बताया कि नारायण साईं पति के रूप में एक शैतान है, ऐसा शैतान जिसने तबाह कर दी उसकी दुनिया। मेरे साथ शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा जो उन्होंने उत्पीड़न किया है मेरे बेटे ने दूसरा विवाह किया है उसके लिए मैंने उनसे कंप्लेंट की है। जानकी हरपलानी के मुताबिक नारायण साईं से उसकी शादी 18 साल पहले 22 मई 1997 को हुई थी। तब उस शादी में इसके घर वालों ने अपनी हैसियत से भी बढ़कर खर्च किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ही इसकी दुनिया बिखरने लगी। जानकी की माने तो ये अपने पति नारायण साईं को एक पहुंचा हुआ संत समझती थी, लेकिन असल में वो महिलाओं की इज्जत से खेलने वाला ढोंगी निकला। ऐसा ढोंगी जिसने इसे धोखे में रखा और कई महिलाओं से अवैध संबंध बनाए। ऐसा भी कोई आरोप आपने लगाया कि आपसे शादी होने बाद दूसरी शादी होने की और उससे बच्चा भी हो? हाँ, उनको संतान थी और वहाँ जयपुर में उनका एक आश्रम है, वहाँ पर वो बच्चा और वो महिला रहते थे। मुझे ये भी पता चला कि उससे शादी भी की है अजमेर में कहीं उन्होंने। जानकी हरपलानी के मुताबिक इसके पति नारायण साईं ने आश्रम में ही अवैध रिश्तों का जाल बुन रखा था। वो अपनी महिला भक्तों को कहता था कि वो कृष्ण का अवतार है और फिर इसी तरह अपने जाल में फंसाकर वो उनका यौन शोषण करता था। जानकी की माने तो नारायण साईं के असली चेहरे का जब उसके सामने खुलासा हुआ, उसने उसकी करतूतों का विरोध किया और इसके बाद इसे मारा पीटा जाने लगा। मुंह खोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी मिलने लगी। खतरा है, मैंने इसलिए सिक्योरिटी के लिए भी कहा है यहाँ पे। और वो हमेशा ही मुझे कहते थे कि चुप रहो नहीं तो तुम्हारे लिए नहीं। जानकी हरपलानी के मुताबिक अवैध रिश्तों के उजागर होने पर इसका पति नारायण साईं उसे प्रताड़ित करने लगा और प्रताड़ना के हर प्रपंच में उसे साथ मिला अपने पिता आसाराम का। जानकी के मुताबिक इस संदर्भ में वो अपने पति नारायण साईं के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस पहले ही कोर्ट में फाइल कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। तो जो जानकी जी को फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से इन्होंने जो क्रूअल्टी की है उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की है। और ये एक विवाहित पत्नी है, इसके अलावा उन्होंने दूसरा एक विवाह किया हुआ है, उससे अनैतिक बच्चा भी इन लोग का है। तो उस संबंध में हमने द्विविवाह के संबंध में, जो कि 497 के डेफिनेशन में आता है, 494 की डेफिनेशन में आता है, और जो इनको जो धमकियाँ मिल रही है उस संबंध में हम लोगों ने कंप्लेंट की है। जानकी के मुताबिक नारायण साईं ने अपने अवैध रिश्तों और शर्मनाक करतूतों पर पर्दा डालने के लिए ही उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। वो उसकी पत्नी थी
लेकिन इसके बाद भी उसने इस पर जुल्म ढाए और तरह तरह की यातनाएं दी। जानकी की माने तो इसका पति नारायण साईं बलात्कार के आरोप में भले ही जेल में बंद हो, लेकिन इसके बाद भी उसकी धमकी इसका पीछा करती रहती है। इसे डर है कि नारायण साईं के इशारे पर इसकी हत्या भी की जा सकती है। और अब जानकी की शिकायत पर इंदौर पुलिस जांच की बात कर रही है। जानकी देवी एक प्रताड़ित होने की शिकायत देने आई थी, शिकायत ले ली है। यहाँ पे उनका फ्लैट है, वो यहाँ रहती नहीं है। अब जांच करने के बाद जैसी भी कार्रवाई होगी वो बात बताऊंगा। इंदौर पुलिस के मुताबिक जानकी हरपलानी ने अपने पति नारायण साईं की जिन करतूतों का खुलासा किया है, उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। पुलिस के मुताबिक जानकी की शिकायत पर अब वो पूरे मामले की जांच करेगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट की अनुमति से वो नारायण साईं से पूछताछ भी करेगी, ताकि जानकी के सनसनीखेज आरोपों का पूरा सच सामने आ सके। इंदौर पुलिस के सामने नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने नारायण साईं पर अवैध रिश्तों के साथ ही प्रताड़ना और धमकी के भी गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में अब सवाल यह है कि इन आरोपों का सच क्या है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। और अब देखिए पुलिस की फाइलों में दर्ज सूरत की रहने वाली उन दो बहनों की खौफनाक कहानी, जिनके खुलासे के बाद ही नारायण साईं पर कसा कानून का शिकंजा और फिर उसे जाना पड़ा जेल। एफआईआर में इस युवती ने नारायण साईं के खिलाफ जो आरोप लगाया है, उसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से। इस युवती के मुताबिक दिसंबर 2001 में नारायण साईं के चंगुल में वो तब फंसी जब सूरत के जहांगीरपुरा आश्रम में आसाराम और नारायण साईं का प्रवचन चल रहा था। उस वक्त नारायण साईं ने प्रसाद देने के बहाने युवती का हाथ पकड़ा था। बस आसाराम बाबू के शिविर में ही हम लोग उनके संपर्क में आए थे। ये जो है साल दिसंबर 2001 की घटना है? दिसंबर, हाँ। क्या उस समय किस तरीके से नारायण साईं ने आपको अप्रोच किया? शायद कुछ प्रसाद उसने दिया था और उस बहाने बातचीत की आपसे? हाँ जी, प्रसाद दिया था, फिर हाथ पकड़ा था, ऐसे मतलब शुरुआत हुई थी। इस युवती के मुताबिक वो पहली मुलाकात में नारायण साईं की हकीकत समझ नहीं पाई। उसका पूरा परिवार आसाराम का भक्त था। 4 दिन के सत्संग के बाद नारायण ने उसे मध्य प्रदेश के मेघनगर आश्रम में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां उसका आगे सत्संग होने वाला था। मेघनगर के आश्रम में वो 6 और युवतियों के साथ रही। उसके बाद नारायण साईं ने सबको पटना के नजदीक के एक नए बने आश्रम में भिजवा दिया। नारायण साईं सभी जगहों पर आप लोगों को किस लिए लेके जा रहा था? उनके जो सत्संग कार्यक्रम होते हैं उनमें मतलब सब सेवाएं होती है, स्टॉल की वगैरह की, वो सब इसके लिए सब पूरा ग्रुप रहता है उनके साथ। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली इस युवती के मुताबिक पहली बार नारायण साईं ने जब उसके साथ छेड़छाड़ की तो वो घबराकर बाहर निकल गई। बाद में उसे भारत नेपाल सीमा के करीब जयनगर, फिर जनकपुर धाम और इसके बाद काठमांडू भी ले जाया गया। उसके बाद वो जनकपुर से मुंबई ट्रेन के जरिए आई और फिर वहां के सत्संग के बाद सूरत अपने घर आ गई। इस युवती के मुताबिक सूरत में नारायण ने अपने खास साधक हनुमान के जरिए उसे आश्रम में बुलाया और फिर वहां नारायण साईं ने उसके साथ बलात्कार किया। ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता था जो हमारे साथ होता था, पर डर के मारे और समाज में माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी, इसके कारण हम किसी को बोल नहीं सकते थे। ये सब हुआ तो पता तो चल ही गया था, पर माँ बाप की भी इच्छा नहीं थी कि हम आश्रम में जाए। भाग के हम लोग गए थे, हमको ले जाया गया था, तो हम कौन से क्या बोल के माँ बाप को बोले कि हमको घर आना है या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली इस युवती के मुताबिक नारायण साईं ने उसके साथ मारपीट भी की। नारायण का खौफ ऐसा था कि ये युवती उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ हिम्मत। क्या कारण था? आपको लगता था कि शायद आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा?
भरोसा नहीं, पर समाज में अभी ऐसा है ना कि लड़की पे ही उंगली करते हैं लोग, पुरुष, और वो इतने बड़े लोग थे, इतना उनका दबदबा था, तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और हमने अपनी आंखों से भी देखा था कि क्या हश्र करते हो लोगों का। इस युवती के मुताबिक नारायण ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को उसने अपनी कहानी सुनाई तो वो उसके परिवार को तबाह कर देगा। युवती की माने तो उसने अपनी बदनामी के डर से और परिवार की खातिर नारायण साईं के खिलाफ मुंह नहीं खोला, वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। इस युवती के मुताबिक नारायण साईं ने उसे गांभोई के आश्रम की संचालिका बना दिया। ये बताइए कि नारायण साईं की हैवानियत गांभोई में भी जारी रही? आप जैसे कुछ और भी शिकार वहां पर लड़कियां हुई, कुछ युवतियां हुई? बहुत सारी। नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराने वाली इस युवती की माने तो वो जब किसी तरह नारायण साईं के चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन भी बलात्कार की शिकार बनी है। और इस घिनौनी कहानी का किरदार था नारायण साईं का पिता आसाराम। इस युवती का कहना है कि आसाराम के आश्रम से 2007 में निकलने के बाद उसने और उसकी बड़ी बहन ने शादी कर ली, लेकिन जब जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया तो दोनों बहनों ने अपनी खामोशी तोड़ी और दोनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दोनों बहनों के इस फैसले में परिवार वालों ने भी उनका साथ दिया और अब ये चाहती हैं कि आसाराम और नारायण साईं को सख्त से सख्त सजा मिले। आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं दोनों ही इस वक्त बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। और इसी बीच नारायण साईं की पत्नी जानकी हरपलानी ने इंदौर पुलिस के सामने अपने पति की जिन करतूतों का खुलासा किया है उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। लोग अब यही जानना चाहते हैं कि आखिर नारायण साईं का सच क्या है, और जब तक ये सच सामने नहीं आ जाता है सनसनी की नजर भी इस मामले पर बनी रहेगी। राजस्थान में जिस घूस कांड को लेकर वसुंधरा सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, उसकी जड़ में है खनन माफियाओं का राज। खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी की गिरफ्तारी के बाद एक नया नाम सामने आया है और वो नाम है शेर खान का। हत्या और अपहरण के आरोपों से घिरे शेर खान ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। अब घूस कांड के खुलासे के बाद शेर खान के साम्राज्य की भी जांच हो रही है। आप भी देखिए 10वीं पास शेर खान का साम्राज्य आखिर कितना बड़ा है। तुम चोर जी, तुम बेईमान जी, तुम फ्रॉड जी। क्या बकता? मैं नहीं जी, ये सारा गांव बोलता जी कि तुम फ्रॉड जी। चुप। साल 1991 में एक फिल्म आई थी, फूल बने अंगारे। इस फिल्म का खलनायक ऊंची पहुंच रखने वाला ऐसा सफेदपोश शख्स था जो अपने काम के लिए अधिकारियों को पैसे से खरीदता था, बड़े अपराध करता था और चुनाव भी लड़ता था। बैठ जा शुक्ला। अरे गाड़ी जब बहुत गर्म होवे ना तो झटके खा कर खुद ब खुद रुक जावे सुसरी। हाँ, ये साला भी ऐसे रुक जाएगा। और फिर मैं लड़ाका हूँ, लड़ाका, किसी दत्ता बत्ता को ना जानू। लेकिन राजस्थान के खान विभाग घूसकांड में फंसे शेर खान पर लगे आरोपों की जो कहानी सामने आ रही है वो इस फिल्म से कम नहीं है। कि डरता नहीं हूँ शेर से, डरता नहीं हूँ शेर से, चूंकि दिलेर हूँ और मैं भी रसूले पाक के जंगल का शेर हूँ। जी हाँ, करीब 30-35 साल से खनन कारोबार से जुड़े शेर खान ने चित्तौड़गढ़ में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। करोड़ों की जायदाद का मालिक शेर खान राजाओं की तरह इस किले में रहता है। ये वही किला है जिसमें फिल्म फूल बने अंगारे की शूटिंग हुई थी और इसमें फिल्म का खलनायक रहता था। मैं राजनीति के दाव पेच को अच्छी तरह से जानू। हाँ, शेर खान का ये किला अंदर से कितना भव्य है ये दिखाने से पहले आपको सुनाते हैं शेर खान की असल जिंदगी की कहानी। शेर खान को पर्यावरण प्रेमी का पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। शेर खान राष्ट्रपति के हाथों भी सम्मानित हो चुका है, जबकि शेर खान के खिलाफ जिला प्रशासन में अक्सर शिकायतें दर्ज होती रहती हैं। इतना ही नहीं, शेर खान पर
हत्या, अपहरण, जमीन पर कब्जे और धमकी जैसे कई संगीन आरोप लग चुके हैं। मोहम्मद शेर खान थाना शंभूपुरा का ए श्रेणी का एसोसिएटर रहा है और इसके खिलाफ तमाम तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। इस पे अधिकांश मुकदमे ज़मीन माफिया टाइप के जो मुकदमे हैं वह हैं। इसके अलावा मर्डर का मुकदमा है, धोखाधड़ी के मुकदमे हैं, तमाम तरह के इसके ऊपर संगीन इंजाम के मुकदमे रहे। इतने संगीन आरोपों में फंसने के बाद भी शेर खान का रुतबा कम नहीं हुआ। बताया जाता है कि शेर खान रुपयों से खान विभाग अधिकारियों को खरीदता गया और अपने खनन के धंधे को बढ़ाता गया। शेर खान स्थानीय अखबारों में अपने बड़े बड़े विज्ञापन छपवाया करता था। राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए ये कुछ समय के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। लोगों में शेर खान की छवि दबंगों जैसी है। एक बार इलाके में तेंदुआ घुसा तो शेर खान खुद तेंदुए को पकड़ने के लिए मैदान में उतर आया। शेर खान को फिल्मों का भी शौक था और उसने कुछ फिल्मों में पैसा भी लगाया। फिल्म फूल बने अंगारे की शूटिंग के लिए इसने अपनी कोठी ही उनको दे दी थी। शेर खान की इस कोठी से पूरा इलाका दिखता है। इस किले के अंदर के हिस्सों को महलों की तरह सजाया गया है। शेर खान इस किले में राजाओं की तरह रहता है। सिर्फ 10वीं पास शेर खान ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, इस बात की छानबीन शुरू हो चुकी है। आपने स्टडी कहाँ तक की? 10वीं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आज 10वीं पास हो और इतना बड़ा एम्पायर लेके आप बैठे हो। एम्पायर क्या, मैं जितने भी ग्रेजुएट हायर रैंक से अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई हमें कि भाई बड़े बड़े हायर लेवल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट लेवल, चेयरमैन लेवल, उनकी सबकी क्लास लेता हूँ, सिखाता हूँ। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी